अच्छी तरह जानते हैं कि निकाह के लिए दैन महर शर्त है। क्या है बोलिए? दैन महर, दैन महर शर्त है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो अभी तक अपनी बीवी का दैन महर अदा नहीं किया होगा, अभी तक दैन महर अदा नहीं किया होगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर दैन महर है उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए क़यामत के दिन अगर आपने अपनी बीवी का हक नहीं दिया है, क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ सूदी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बीवी का दैन महर दिया कि नहीं दिया है। इंशाअल्लाह इसके हवाले से हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले सुनिए आप, आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ बढ़ना चाहा, अल्लाह ने आवाज दी तुम इसको छू नहीं सकते हो जब तक कि तुम इसका दैन महर अदा नहीं करोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मौला, मैं दुरूद पाक का मकाम और मर्तबा और शान बता रहा हूं कि दुरूद पाक कितनी बड़ी फजीलत वाली चीज है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, मेरा दैन महर क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 10 मर्तबा, एक रिवायत में आता है 20 मर्तबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ो, यही तेरा दैन महर है। सुभान अल्लाह का बात, यही तेरा क्या है बोलिए? यही तेरा दैन महर है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के महबूब पर, अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों की मौजूदगी में बाप आदम का निकाह माँ हव्वा से कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि बाप आदम अलैहिस्सलाम का जो निकाह माँ हव्वा से हुआ है, हमारा और आपका दैन महर नोट होता है, सोने होते हैं, हीरे और जवाहरात होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होते हैं, दिरहमो दिनार होते हैं। हमारा और आपका दैन महर बाग और बगीचा होता है। मगर बाप आदम का निकाह जब माँ हव्वा से हुआ था तो उनका दैन महर दुरूद पाक था। कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे आका पर दुरूद शरीफ बाप आदम और माँ हव्वा के लिए वसीला बन गया, माँ हव्वा के लिए वसीला बन गया। तो अजीज़ाने मोहतरम, जरा सोचिए दुरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलत है कि हमारे अब्बा और अम्मा का जब निकाह हुआ था बाप आदम और माँ हव्वा का दुरूद पाक दैन महर बना था। इससे पता क्या चला कि दुरूद पाक इतनी बड़ी फजीलत वाली चीज है। मुसलमानों को चाहिए कि हर वक्त सिर्फ ऐसा नहीं मजलिस में आए तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें, बाइक चलाते हो गाना मत सुनो, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ो। और जब तुम नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे एक्सीडेंट नहीं होगे, सड़क हादसे तुम्हें नहीं होंगे। हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ो और तमलुक में बैठो, सीधे हवड़ा चले जाओ। ये सुभान अल्लाह। अब गाना सुनोगे, फिल्मी गाना सुनोगे, शैतानी गाना सुनोगे, जाहिर सी बात है दिमाग डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब दिमाग होगा तो गाड़ी डिस्टर्ब होगी, कोई सामने बस आ जाएगा, धक्का मारोगे, तुम भी चले जाओगे हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान, वो भी चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहले घर घड़ी हर लम्हा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हर रात 300 मर्तबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करते थे। कितनी बार? 300 मर्तबा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करते थे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक रात सोए नहीं, अब बगैर सोए सो गए। इंसान है भाई, इंसान है, सो गए। और जब सो गए तो उसी रात ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हो गया। उसी रात अल्लाह के नबी का दीदार हो गया और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, आज रात तुमने दुरूद पाक का तोहफा नहीं भेजा है। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक का तोहफा नहीं भेजा है। पता क्या चला? मालूम ये हुआ कि दुरूद नबी पर हम पढ़ेंगे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाएगा। दुरूद शरीफ नबी पर हम पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, हमारे दर्जे को ऊंचा कर देगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा होगा, जन्नत में भी मेरा पड़ोसी, हश्र के मैदान में भी मेरा करीब रहेगा। सुभान अल्लाह। तो जिसको जो चाहता है कि क़यामत के दिन हम हुजूर से करीब रहें, जन्नत में हम हुजूर के पड़ोसी बन के रहें, तो ज्यादा से ज्यादा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन
सैयदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आले सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी मुकम्मल तवज्जो हमारी तरफ रहे, देख की तरफ न रहे, खाने की तरफ नहीं रहे। इसलिए कि बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुंचा हूं। 17 घंटा ट्रेन लेट थी, मगर मुर्शिद का इतनी बड़ी दुआ, मोगल सराय से जब ट्रेन चली तो माशाअल्लाह बहुत चंद घंटों में हम हावड़ा पहुंच गए। सुभान अल्लाह बोलिए। बहुत मुश्किल से आप तक हम पहुंचे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस मजलिस को काबिल कबूल अता फरमाए। बड़े खुशनसीब हैं इंतजामिया कमेटी तमलुक प्रचार मजलिस के, वो इंतजामिया कमेटी के अफराद, वो नौजवान, वो जो भी हो, सेक्रेटरी हो, मेंबरान्स हो, जो भी हो, बड़े खुश नसीब हैं कि आज के इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम का इंतजाम किया, डेकोरेशन का इंतजाम किया, माइक का इंतजाम किया। माइक तो पूरा तमलुक में लगा दिया है। हम जहां से बाइक पे सवार हुए 1 किलोमीटर दूर तक माइक लगा दिया है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। माशाल्लाह बोलो, अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हक्कानी माइक लग जाए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। लगता अभी ये चल बसेगा का जी। मोहब्बत से सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। मोहब्बत से मुस्कुरा के, बहुत सारा ऐसा लोग देखिएगा सलाम कीजिएगा, मुंह ऐसा लटकाएगा लगता अभी हॉस्पिटल से आ रहा है। अब ये हॉस्पिटल है, चेहरा पे हंसी लाओ भाई, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। 50 साल 70 साल की जिंदगी है, फिर चले जाओगे। थोड़ी सी जिंदगी है यार, उसमें भी टेंशन। टेंशन अल्लाह वालों को टेंशन नहीं। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो अब जरा सोचिए, एक बेटी का शादी इंसान करता है तो कितनी बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खाना दावत देनी पड़ती है, इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये आप मत समझिए ये जो ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं, डेकोरेशन का इंतजाम, इतने हजारों हजार लोगों का इंतजाम, इसके लिए मेहनत, इसके लिए हौसला, इसके लिए जज्बा की जरूरत पड़ती है। अगर हौसला खत्म हो जाए, जज्बा खत्म हो जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मजलिस उर्से कुल ऐसे ही नहीं सज गई है। इसके लिए जहां जहां भी हो और जहां जहां होता है, मैं सबों से कहता हूं कि ये अगर इंतजाम, अगर ये लोग नहीं करते, इंतजामिया कमेटी, तो बताइए हम खड़े होकर तकरीर करते, हम बयान करते? नहीं करते। तो ये इनकी मेहनत और काविश का ये नतीजा है मुसलमानों। और ये भी याद रखें आप, कुरान कहता है जब कोई नेक काम करे तो उसको हिम्मत दो, उसको हौसला अफजाई करो, और जब कोई बुरा काम करे तो उसका साथ ना दो, उसका साथ ना दो, बल्कि नेक काम जो करे उसका साथ दो। कहिए सुभान अल्लाह। अब जो नेक काम करेगा कोई इंसान उसका साथ देगा, जो साथ देगा ये भी सवाब, जो नेक काम करेगा ये भी सवाब। ये तो काम ही है सवाब का। अजीजाने मोहतरम, जिंदगी इसी के लिए है कि हम आए हैं दुनिया में तो कुछ काम कर जाएं। क्या कर जाएं? काम कर जाएं। अजीजाने मोहतरम, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा काम किया कि आज पूरी दुनिया में ये मजलिस उर्से कुल मनाया जाता है। और इस उर्से कुल के जरिए से न जाने कितने हजारों हजार लोग शराबी थे, नमाजी बन गए, सूदखोर थे, हलाल खोर बन गए, बेराह रवी के शिकार थे, गुमराह थे, हिदायत के पैकर बन गए। यहाँ तो आता है, किताब मैंने पढ़ा है कि वक्त का शराबी था, अजानगाछी की बारगाह में आता है, अपने वक्त का वलीउल्लाह बन जाता है। तो असीजाने मोहतरम, ये एक नजर है वलीउल्लाह की। तो उनकी जो दावत व तबलीग जो उर्से कुल के जरिया से किया जाता है, कसम खुदा कल ही गया कि सरजमीन एमएलए का बेटा बैठा हुआ था, और जब उसने ये मजलिस देखा और इसका सिस्टम देखा कि सारे लोग बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह तहलील कर रहे हैं, तो वो एमएलए का बेटा कहता है मैं पहली बार देखा हूं ऐसी मजलिस। ये सुभान अल्लाह, मैं पहली बार देखा हूं ऐसी मजलिस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको हमारे दरबार में यानी हक्कानी दरबार में आने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।
असल में हो रहा है क्या कि हमारी जो दावत व तबलीग है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमने जो सिस्टम बनाया है, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जरा हम बात कर लें आपसे, तकरीर तो सुनते ही रहते, बात कर लें आप। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एक जिम्मेदार स्टेज है, ये जिम्मेदार मजलिस है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर हो, दुनिया तस्लीम करेगी। अब यहाँ पे खड़े होकर के टीएमसी की तरह, कांग्रेस की तरह एक दूसरे पर हम जो बौछार करेंगे, अटैक करेंगे, तो अब बताइए दूसरे जो मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिला से वो ताल्लुक रखते हो, वो भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? मजलिस में आएंगे? बोलिए आप, वो नहीं आएंगे। सूफिया के नाम जो है ना, मोहब्बत की दावत देते हैं, और वो मोहब्बत से अपने करीब करते हैं, दिल की दुनिया को बदल देते हैं। सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया को बदल देते हैं। मैं एक आपको तारीख बता रहा हूँ, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की वो जात है मुसलमानों का। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सुनते रहते मेरी जबान से, वो नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में है, सजदे की कंडीशन में आप। उसके बाद क्या होता है, एक शराबी आता है, लाठी से ऐसा वार करता है कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का सर फट जाता है। देखिए, मैं ऐसा हिंदी और उर्दू बोल रहा हूं जो आप समझ सके, समझ रहे बात को मेरी आप? ऐसा वार किया, ऐसा अटैक किया कि सरे मुकद्दस जो है आपका फट गया और खून का धारा बहना शुरू कर दिया। हम होते और आप होते तो लाठी का जवाब लाठी से देते कि नहीं देते? लाठी का जवाब लाठी से देते हैं जनाब, पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं। मगर सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह सरवरे कायनात की सीरत को पढ़ने वाले थे, उनके करैक्टर को पढ़ने वाले थे। उनको पता था कि ताइफ के बाजारों में अल्लाह के नबी सरवरे कायनात पर दीन की दावत और तबलीग के लिए पत्थरों की बारिश की गई। उनको जादूगर कहा गया और उनका सारा जिस्म खून से लहू लहान हो गया। सहाबा आए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप नूह जैसे नबी नहीं हैं? आप नूह जैसे नबी नहीं हैं? क्या आप हजरत समूद जैसे नबी नहीं हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, हाँ मैं उन्हीं जैसा नबी हूं। कहिए सुभान अल्लाह, मैं उन्हीं जैसा नबी हूं। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो अंबिया ने, उन लोगों ने अपनी नाफरमान कौम के लिए बद्दुआ की, बद्दुआ कर दी, कौम तबाह बर्बाद हो गई। किसी को जमीन के नीचे धंसा दिया गया, किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई। आप भी तो अल्लाह के नबी हैं, आप भी तो मुस्तजाबुद दावत हैं। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए ताकि अल्लाह आपकी दुआ को सुन ले और ये कौम बर्बाद हो जाए, ये कौम तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं आपको सीरते मुस्तफा बता रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबा, ठीक है मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहना। क्या कहना? तुम आमीन कहना। सहाबा ने सोचा था कि नबी की जबान से निकलेगी बद्दुआ और कौम हिलाको बर्बाद हो जाएगी, कौम हिलाको बर्बाद हो जाएगी। सहाबा यही सोच रहे थे। अब नबी की जबान से हिलाकतो बर्बादी की दुआ नहीं निकली, नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अहदे कौमिन ला यालमून, ऐ अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानता ही नहीं, इस कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानता ही नहीं। सहाबा सोच रहे थे कि नबी बद्दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ करेंगे, मगर मेरे नबी ने किसी जालिम कौम के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत की दुआ की। कहिए सुभान अल्लाह, हिदायत की दुआ की और इसका नतीजा ये निकला, ये दुआ, इस दुआ मुस्तफा का नतीजा ये निकला कि उसी की नस्ल से मजहब इस्लाम के मानने वाले पैदा हो गए, उसी की जनरेशन से इस्लाम कबूल करने वाले पैदा हो गए। तो सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह सीरते मुस्तफा को पढ़ने वाले थे। जब नमाज खत्म हो गई, नमाज जब खत्म हो गई मेरे अव्वल मुर्शिदे सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की, तो आप दुआ करते हैं, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इस शराबी को हिदायत दे, इस शराबी को हिदायत दे। जो ही आप दुआ करते हैं, मुर्शिदे कामिल है, जिंदा वली कामिल है, फारूक आजम के खानदान से है, जो ही दुआ की, दुआ बाबे इजाबत से टकराई, अरसान काशी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कबूल हो गई। जो ही दुआ कबूल हो गई, शराबी की दुनिया बदल गई, कदमों में गिर गए शराबी और सिद्क दिल से तौबा कर ली और सच्चा पक्का आपका मुरीद हो गया। किताबों में आता है कि अपने वक्त का वलीउल्लाह बन गया। कहिए सुभान अल्लाह।
तो ये है सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की सीरत है, जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की रोशनी में उन लोगों ने जिंदगी बसर की है। तो अजीजान मोहतरम, एक दूसरे का साथ दीजिए। आप कमेटी जहां पर भी हो, ये मुर्शिद कामिल की इजाजत से इस कमेटी को बनाया गया है। आप एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। ये इसलिए कि सबका काम है। ये क्या सबका ना काम है, ये किसी की बेटी और बेटा की शादी नहीं है। जो कोई आए या नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं आप समझेंगे कि कोई आया या नहीं आया। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, यूनिटी पावर है, इत्तेहाद में ताकत है। इत्तेहाद में क्या बोलिए, इत्तेहाद में ताकत है। समझे आप, एक तस्वीर का दाना या अंगूर का गच्छे देखें, गुच्छे एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। मुसलमानों को भी चाहिए कि अंगूर के गुच्छे एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसी तरह से मिले रहना चाहिए। अगर जिस दिन तस्वीर के दाने अगर अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से पिरोने का। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, जो भी और जहां भी इंतजामिया कमेटी है, आप उनका हेल्प करें, उनकी मदद करें जहां तक हो सके। और जहां तक मेरे मुर्शिद ने कहा रिज़्क़ हलाल किसी का पैसा लें, आप उसका खास ख्याल रखें कि रिज़्क़ हलाल होना जरूरी है। हर तरह के सूदी लेन देन से पाको साफ होना जरूरी है। ये चंद बातें थी, मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल इंतजामिया कमेटी की मेहनत और आपकी मेहनत को काबिल कबूल अता फरमाए। अब आने वाली गुफ्तगू मैं शुरू करता हूँ, थोड़ी देर आपकी बारगाह में रहूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाद भी आपको तकरीर बंगला ज़मान में आपको सुननी है। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन सैयदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं चाहता हूं एक नात शरीफ पढ़ दूं आप सब। नात शरीफ पढ़ दें, आप पढ़ दें, आवाज आए सुभान अल्लाह की। देखिए हम हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए हाथ उठाते हैं ताकि आप लोग जाग करके सुन रहे। आप एक बार मोहब्बत से हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, मैं आपकी माहौल बना रहा हूँ ताकि आने वाला जो खतीब आए उनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाए। जरा इको मशीन जरा बढ़ा देंगे। आप नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहाँ गया ऑपरेटर, कहाँ है, चला गया क्या? वो चल बस आएगा जी, कहाँ गया वो? अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ऐसी नात शरीफ पढ़ रहा हूँ, ऐसा अशआर होगा जो आप समझ जाएंगे और उसी अशआर के जरिए से उसकी तशरीह भी करूंगा, डिफिनेशन करूंगा। और कोशिश ये करना है आपको कि किरदार मुस्तफा को अपनी जिंदगी में ढालना है, अपनी जिंदगी में ढालना है। अज़ीज़ान मोहतरम, शेर मुलाहिज़ा करें, आप मोहब्बत के साथ सुने। आप आवाज तो बैठी हुई है मुसलसल तकरीर के बाद, मगर मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी शौक और जज्बा को मैंने देखा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अंदाज में आऊंगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। सीरत कहते हैं कैरेक्टर को, दर्स कहते हैं सबक को। के सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। के सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। मेरे नबी से बढ़कर, जरा बोल को बढ़ाओ बाबू, मेरे नबी से बढ़कर, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं। किसी का कैरेक्टर, बोलो किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं। सारी दुनिया के इंसानों की जीवनी पढ़ो, कैरेक्टर किसी का अच्छा है तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबसे ज्यादा किरदार और अखलाक ऊंचा है तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मेरे नबी, हम नमाज तो पढ़ते हैं, काश कि हम अपना कैरेक्टर सीधा कर लेते। हज तो करते हैं, काश कि हम अपना कैरेक्टर को सीधा कर लेते। हम वजीफा तो पढ़ते हैं, काश हम अपना कैरेक्टर को सीधा कर लेते। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात
जब आईना देखते तो ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खलकी फहस्सिन खुलकी, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने मेरी जाहिरी शक्लो सूरत को हसीनो जमील बनाया है, इसी तरह से मेरे कैरेक्टर को भी हसीनो जमील बना दे, मेरे किरदार को हसीनो जमील बना दे। याद रखो मुसलमानों, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, जिसने अदब को सीखा नहीं, याद रखो वो दुनिया का सबसे बदतर इंसान है। क्या वो सबसे बदतर इंसान है? अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की ज़ौजाए मोहतरमा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था, अल्लाह के नबी का कैरेक्टर कैसा था, तो अम्मा आयशा यानी हम सब की माँ फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान, क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो? क्या तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो? सारा कुरान मेरे नबी का कैरेक्टर है, सारा कुरान मेरे नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की ज़ौजाए मोहतरमा वाइफ हजरत आयशा फरमाती हैं कि जिससे कुरान राजी होता उससे मेरे नबी राजी होते। सुभान अल्लाह। जिससे अल्लाह राजी होता उससे मेरे नबी राजी होते, जिससे कुरान राजी होता उससे मेरे हुजूर राजी होते, और जिससे कुरान नाराज होता उससे मेरे हुजूर नाराज होते। तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे मुर्शिद की जो कैरेक्टर है और जो वलीउल्लाह होता है, याद रखो वो सीरत मुस्तफा का पैकर होता है। जिसकी सीरत अच्छी होगी वही अपने वक्त का वलीउल्लाह होगा। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, जिससे अगर रब राजी ऐ मुरीद मैं तुझसे राजी, जिससे कुरान राजी ऐ मुरीद मैं उससे राजी। पता क्या चला, जिससे कुरान राजी, जिससे मेरा रब राजी, उससे मेरे मुर्शिद भी राजी। कहो सुभान अल्लाह। उससे मेरे मुर्शिद भी राजी। अम्मा आयशा फरमाती है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीनो जमील थे। हमारे पसीने से कतरे बह रहे हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से पसीने के कतरे बहते, अम्मा आयशा फरमाती है ऐसा लगता था जैसे नूर टपक रहा हो, जैसे नूर टपक रहा हो। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हका यतला लहु फिल जुदुर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे नबी के जैसा किसी का चेहरा नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का जैसा किसी का चेहरा नहीं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते हंसते सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी, सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहो सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, मेरे नबी का कैरेक्टर बेमिसाल, मेरे नबी की सारी जिंदगी बेमिसाल। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी बेहुदा बातें करने वाले नहीं थे। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते हैं मुसलमानों, मगर हम एक दूसरे को गाली देते। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल। अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता है जिसका कौल, जिसका कहना बेहुदा बात होती है, गाली बकता है और किसी को कमीना कहता है, किसी को बुरा भला कहता है। अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं फरमाता है। अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी के बारे में फरमाती, हुजूर बाजारों में, मार्केटों में शोर करने वाले नहीं थे, बाजारों में शोर करने वाले नहीं थे, बेहुदा बातें करने वाले नहीं थे, और किसी से इंतकाम, किसी से बदला लेने वाले नहीं थे। जब उन पर कोई जुल्म होता तो आप उसको मुआफ फरमा देते थे। वलाकिन याफू वयस्फहू, लेकिन अल्लाह के नबी उसको मुआफ कर दिया करते थे। यह है नबी की सीरत। अगर आपका भाई आपसे नाराज है किसी वजह से, आप उसको माफ कर दो। अगर आपकी माँ, आपका बाप आपसे नाराज है तो याद रखो, जल्दी जाओ माँ से माफी मांग लो, जल्दी जाओ बाप को राजी कर लो। इसलिए कि याद रखो मुसलमानों, मुर्शिद के पास जाते हो, कान पकड़ते हो, पकड़ते हो कि ना, बोलो बोलो, पकड़ते हो कि ना जी, कान पकड़ते हो और ऐसे ऐसे करते हो। कैसे कैसे करते हो? हक बात बोलता हूँ, पीछे गाली दे देना।
हक बात बोलता हूँ और अल हक मर्रुन, हक बात तो कड़वी होती है ना, हक बात कड़वी होती है मगर सच्ची होती है। कहो सुभान अल्लाह। हक बात कड़वी होती है मगर सच्ची होती है। अब जाहिर सी बात है, बीमारी डेंजर है तो दवा भी डेंजर चाहिए। दवा भी कैसी वैसी चाहिए। तो आप मुर्शिद के पास जाते, बेशक अदब है, बड़ों का अदब करनी चाहिए, मोहब्बत से चुमनी चाहिए। पीर का अदब करो मगर पीर से पहले माँ का भी तो अदब करो। पीर से पहले माँ का अदब करो, पीर से पहले बाप का अदब करो। कभी हमने और आपने, अब्बा बैठा हुआ है, अब्बा बैठा हुआ है, कुर्सी बैठा हुआ है, कभी जाकर के ये कहते हो, कभी जाकर के ये कहते हो अब्बा जिंदगी में, जवानी में किसी तरह की आपसे गलती हो गई हो, अरे अब्बा जान खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ रहा हूं। कभी आप लोग करते हैं? ये फंस गए ना, कभी करते हो? कभी नहीं। अरे जो माँ बाप को नाराज करके पीर को राजी करे, रब उससे राजी कभी नहीं हो सकता, रब उससे कभी राजी नहीं हो सकता। पीर के पास जाते हो, गुलाम की तरह खड़े रहते हो। सुनो हदीस मुस्तफा कि नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, माँ अगर, बाप अगर घर के अंदर एंट्री करे, बेटा बैठा है तो खड़ा हो, उसकी ताजीम के लिए, उसके अदब के लिए। और बाप के सामने बेटा ऐसे खड़ा रहे जैसे बादशाह के सामने गुलाम खड़ा रहता है। कहिए सुभान अल्लाह। बादशाह के सामने गुलाम खड़ा रहता है। याद रखो मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुने हैं? जल्दी बोलिए आप। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल। और याद रखिए, मेरे मुर्शिद तो हर हफ्ता कहते हैं, बाबू माँ आचे बाप आचे उनसे मोहब्बत करो। बोलते हैं कि नहीं? बोलिए, माँ से मोहब्बत करो। ऐसा नहीं, मेरे मुर्शिद जहां सूद के खिलाफ आवाज देते हैं, जहां नमाज की तलकीन करते हैं, जहां रिज़्क़ हलाल की तलकीन करते हैं, वहां आप ये भी कहते हैं तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करो, तुम्हारा बाप जिंदा है तो उसका अदब करो। मेरे मुर्शिद इस चीज की भी तालीम देते हैं, तालीम वो देते हैं, मगर हमारे अमल में कमी है, हमारे अमल में कमी है। तालीम देने वाले में कोई गलती नहीं, उनका कसूर नहीं, अमल न करने वालों में उसका कसूर है। अजीजान मोहतरम, माँ का बहुत ऊंचा मकाम है, माँ का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप माँ जन्नत भी है और दोज़ख भी है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या आप फरमा रहे हैं? मेरे लिए हमारी माँ और बाप जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इनकी खिदमत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो इसकी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, पीर को राजी करने से पहले, मौलवी को राजी करने से पहले अपनी अम्मा को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। जिससे उसकी माँ और बाप राजी, उससे उसका रब राजी होता है। अजीजान मोहतरम, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, खैर एक बात आ गई थी मेरे जहन में। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन ऐसा हुआ, सुनिए आप, सबके लिए सुनने की बात है। अपनी अम्मी जान के पास में आए। कहाँ आए बोलिए आप हजरत? आपको इसलिए बोलवाते हैं ताकि मुकम्मल तवज्जो हमारे साथ रहे, मुकम्मल आप मेरे साथ रहिए आधा घंटा शरीफ। और हम भी पसीना में नहा रहे हैं, आप भी पसीना में नहाइए। कसम खुदा की, आप ऐसी नूरानी इरफानी मजलिस में बैठे हैं, तबरानी की हदीस है, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो नूरानी मजलिस में आ जाता है 10 बुरी मजलिसों में बैठने का कफ्फारा बदला हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अरे कैसी कैसी मजलिस में इंसान बैठा है कि बैठता है कि नहीं? बोलिए, तारी पीने वालों की मजलिस में बैठा होगा, शराब पीने वालों की मजलिस में बैठा होगा, चुगलखोरों की मजलिस में बैठा होगा, न जाने कैसी मजलिस में बैठा होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठ जा, 10 बुरी मजलिसों में बैठने का बदला हो जाएगा। बदला नहीं होगा। अगर रोजे की हालत में अगर आपने जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, जानबूझ के रोजा तोड़ दिया, तो आप याद रखें, आप 60 रोजे पैदर पे कंटिन्यू 60 रोजे आपको रखना होगा। ये कफ्फारा है, ये बदला है। कहिए सुभान अल्लाह। ये क्या है? बोलिए, कफ्फारा और बदला है, उसका बदला है। इसी तरह से जो अच्छी मजलिस में आता है
उसका बदला हो जाता है। जिसके बारे में आप क्या समझते हो, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने ये मजलिस उर्स कुल कायम इसलिए किया था मुसलमानों कि हम सिर्फ और सिर्फ तबर्रुक खाएं नहीं, इसीलिए कायम किया था कि जब तक ये दुनिया कायम और दायम रहे इस मजलिस से मोहब्बत का पैगाम देता रहे, इस मजलिस से शांति और अमन का पैगाम मिलता रहे, कुरान की बातें होती रहे, हदीस की बातें होती रहे, और जब तक ये मजलिस कायम रहेगी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। ये मजलिस उर्स कुल इसलिए आप करते हो रहमतें करीब आ जाए, रब की बरकतें करीब आ जाए। जिस बस्ती में लोग दीन की दावत देना छोड़ दे, अच्छी मजलिस में करवाना छोड़ दे, उस बस्ती में अजाब आ जाता है। क्या आ जाता बोलो? उस बस्ती में अजाब आ जाता है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत, अंबिया का तस्करा करना इबादत का हिस्सा है। व जिक्रु सालिहीन कफ़ारा, नेक बंदों का जिक्र करना गुनाहों का बदला है। व जिक्रुल मौत सदका, और मौत को याद करना सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। आप क्या पढ़ते हैं, चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से आखिर फना आखिर फना। मौत को याद करते हैं कि नहीं? बोलिए, मौत को याद करते हैं कि नहीं? सुनिए, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते, होता है क्या, शाखें निकलती रहती, मैं इधर से उधर चला जाता। मैं बात वाकया मुकम्मल करूंगा बायजीद बुस्तामी का। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जो मौत को याद करेगा 3 चीजें अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगी। कितनी चीजें बोलिए तो? आज का इंसान मौत को याद करना ही छोड़ दिया है, मौत को भुला दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मौत को याद क्या करो, मौत को याद क्या करो, ये दुनिया की ख्वाहिशात को मिटाती है, दुनिया की लज्जत को मिटाती है, और उक़बा की तरफ इंसान बढ़ता है, आखिरत की तरफ बढ़ता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुज़क्किरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, इसीलिए कब्र जो है मौत को याद दिलाती है, कब्र जो है मौत को याद दिलाती है। हम जो पढ़ते हैं आखिर फना क्यों पढ़ते हैं? कुरान पाक की वो आयत रब्बानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात होगी। सुभान अल्लाह, बाकी रहने वाली खुदा की जात होगी। इस उर्स से गुल में आने से दुनिया से नफरत होती है, खुदा से दोस्ती का जज्बा पैदा होता है, खुदा से दोस्ती का जज्बा पैदा होता है, दुनिया से नफरत, दुनिया से क्या बोलो, दुनिया से नफरत पैदा होती है। इसलिए कि याद रखो, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगी, जाएगा यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अजीजाने मोहतरम, जो बंदा मौत को याद करता है 3 चीजें उसको मिलेगी। पहली चीज क्या है सुनिए, पहली चीज, अगर वो बदकार होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो शराबी होगा, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, अगर वो शराबी होगा अल्लाह उसको शराब से तौबा करने की तौफीक देगा। कहो सुभान अल्लाह। अगर वो किसी किस्म की बुराइयों में फंसा होगा, गिरफ्तार होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मौत को याद करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। कहो सुभान अल्लाह। ये उर्से कुल का सदका है मुसलमानों, ये उर्से कुल की बरकत है मुसलमानों। अरे हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होंगे, हमसे गुनाह होंगे। एक कशफुल महजूब एक किताब का नाम है, एक वलीउल्लाह का वाकया है, उन्होंने 70 मरतबा गुनाह किया और 70 मरतबा तौबा, 70 मरतबा गुनाह किए, 70 मरतबा तौबा किए, गुनाह भी किए, तौबा भी किए। कुरान क्या कहता है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, बिलफर्ज कर लीजिए, एक इंसान है जिसने शराब से तौबा किया, एक इंसान है जिसने जिना से तौबा किया, हर बुराई से तौबा कर लिया है, वो उसकी जिंदगी पाकीज़ा हो गई। अब एक इंसान है दूसरी तरफ, वो कहता है अरे ये तो शराबी था, ये तो जिनाकार था। सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने सिद्क दिल से तौबा कर ली और उसने ये कहा कि ये जानी है, ये शराबी है, जब तक वो शराब नहीं पिएगा मरेगा नहीं। समझ रहे बात? जब तक वो जिना नहीं करेगा इसकी मौत नहीं आएगी। इसलिए कि इंसान है, उसने तौबा कर लिया है,
उसने तौबा कर लिया है। और अल्लाह फरमाता है जो तौबा करता है वो मेरा दोस्त बन जाता है। कहो सुभान अल्लाह। जो तौबा करता है मेरा दोस्त बन जाता है। सुनिए हदीस की रोशनी में, एक नौजवान था, बड़ा परहेजगार था, मुत्तकी था, सब कुछ था। जब वो चलता था ना, हम इसलिए बता रहे हैं कि तुझे बड़ी इबादत पे नाज है यार, तुझे सजदों पे बड़ी नाज है, सजदों पे तकब्बुर है तुझे। कभी भी अपनी नमाज पे घमंड मत करना, कभी भी अपनी सजदों पे कभी तकब्बुर मत करना, इसलिए कि सजदों पे नमाजों पे तकब्बुर जो है इब्लीस किया था, बर्बाद हो गया। क्या हो गया बोलियो? बर्बाद हो गया। बल्कि जब भी नमाज पढ़ना तो रब का सजदाए शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने चाहा तो अपनी बारगाह में पेशानी को झुका लिया, ये तेरी मर्जी थी कि तेरी बारगाह में झुक गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाजी बन गए तो फले के अरे वो तो जन्नत जहन्नम में जाएगा। ये बहुत हम लोग सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं ना, सर्टिफिकेट लेके हम घूमते रहते हैं, अरे वो जहन्नम में जाएगा। भाई जन्नत और जहन्नम तेरे बाप की जागीर नहीं है, तो जिसको चाहे उसको जन्नती बना दे, जहन्नमी बना दे। सुनिए आप, बहुत करीबी बात है ये। अजीजान मोहतरम, वो नौजवान मुत्तकी था, परहेजगार था, इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि जिस तरफ वो चला करता था बादल साया करता था। क्या करता था बोलिए? बादल साया करता था। एक गुनहगार था, एक बदकार था, उसने सोचा कि ये अल्लाह का वली है, ये मुत्तकी और परहेजगार है, ये जहां जाता है बादल उसका साया करता है। ऐसा है उसके बगल में हम बैठ जाते हैं, उसके बगल में हम बैठ जाते हैं ताकि अल्लाह की रहमत मुझे भी मिल जाए, अल्लाह की बरकत हमें मिल जाए। हो सकता है कि उस परहेजगार की कदम की बरकत से अल्लाह मुझे तौबा कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए, वो नौजवान गुनहगार जब परहेजगार नौजवान के पास बैठा तो जानते हैं उसने दिल में तकब्बुर किया। अरे कैसा बंदा मेरे सामने बैठ गया है, बोलता है कि ना बोली, कैसा बंदा मेरे सामने बैठ गया। तकब्बुर किया इबादत पर, परहेजगारी पर। अब सुनिए, जब वो गुनहगार उठा, जब वो उठा और चला तो बादल उसके साथ भी चला। आवाज आए, तसव्वुफ की बात है। बादल उसके साथ चला। उस वक्त के नबी को वही नाजिल हुई, उस वक्त के नबी को वही नाजिल हुई कि उस बंदा के अंदर तकब्बुर पैदा हो गया था, उसके अंदर घमंड पैदा हो गया था, मगर ये तो सच्चे दिल से उसकी बारगाह में गया था। इसीलिए कि जो सच्चे दिल से मेरी बारगाह में झुकता है, मैं उसका हो जाता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में झुके, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। इसीलिए ऐ मुसलमानों याद रखिए, मोहब्बत से प्यार से दीन की दावत दीजिए, मोहब्बत से और प्यार से दीन की दावत दीजिए। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े वली कामिल थे, मैं वाकया मुकम्मल कर रहा हूँ। आते हैं, कहाँ आते हैं? अपनी अम्मी जान के पास में आते हैं। अम्मी जान के पास आने के बाद क्या अर्ज करते हैं? अम्मी जान, आप जानती हैं सारी दुनिया मेरी तारीफ करता है, पढ़ा लिखा लोग भी मेरी तारीफ करता है, अपने वक्त का बादशाह, अपने वक्त का मुफ्ती, अपने वक्त का मुहद्दिस, सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं। ये मेरा कमाल है। ये किसका कमाल है बोलो? ये मेरा कमाल है। सुनिए, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह की आवाज है भाई, कम से कम ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। यहां से मैं अपनी माँ और बहनों और बेटियों को बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन पैगाम देना चाहता हूँ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं बल्कि ये मेरा कमाल है। जब मैं तुझे दूध पिलाया करती थी तो सबसे पहले वजू करती, उसके बाद तू तेरे मुंह को अपनी छाती पे लगाती थी, और उसी पाकीज़ा दूध का नतीजा है, उसी पाकीज़ा जिस्म का नतीजा है आज दुनिया तेरी तारीफ कर रहा है। तो इसीलिए ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। सुभान, ये तेरा कमाल नहीं, ये मैं क्या है बोलो, ये मेरा कमाल है। अब जरा सुनो, जो औरत, जो मुस्लिम समाज की वो महिलाएं रात को सोए यूट्यूब और फेसबुक पे जो है न जाने कहां कहां की सैर करें, फिल्मी गाना सुने, बंगला पिक्चर देखें, भोजपुरी गाना सुने, उससे जो पैदा नस्ल होगी, कभी ये तमन्ना मत करना कि कोई गौस भी जन्म लेगा,
कोई ख्वाजा भी जन्म लेगा, कोई अजान गाछी भी जन्म लेगा। अरे डायनासोर माँ से डायनासोर बच्चे पैदा होते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार, बातें अच्छी है ना। कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेक बाद सदका है। अभी चाहेंगे ना ऐसी सी तकरीर मेरे पास है कि आपको सीधे सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे, सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे आपको। ऐसी सी तकरीर है मेरे पास में। मगर जन्नत पाना इतना आसान, इतना इजी, बोलिए इतना इजी नहीं है मुसलमानों। पता क्या चला, डायनासोर माँ से डायनासोर बच्चे पैदा होते हैं और कुरान पढ़ने वाली माँ से हुसैन पाक पैदा होते हैं। कुरान पढ़ने वाली माँ से हुसैन पाक पैदा होते हैं। अरे माँ अगर आबिदा हो, माँ अगर मुत्तकिया हो, माँ अगर नमाजी हो तो बेटा अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, बेटा मुफ्ती मोहसिन पैदा होते हैं, बेटा आफिसी पैदा होते हैं, बेटा पुशीदा हुजूर किबला साबर सिंगापुरी पैदा होते हैं। माँ नमाजी हो तो बेटा हुजूर किबला पैदा होते हैं। इसीलिए बेटा का अच्छा होने में माँ का अच्छा होना जरूरी है। बाप बेटा का अच्छा होने में बाप का अच्छा होना जरूरी है। अरे जैसा अली था वैसे ही बेटा था ना, जैसी फातिमा थी वैसे ही उनका बेटा हसन हुसैन भी थे। इसीलिए जो माँ अगर चाहती है मेरा बेटा बुढ़ापे में हमारी इज्जत करे, हमारी खिदमत करे, उसको अच्छी तालीम दिलवाइए, उसको अच्छी तालीमात दिलवाइए, कुरान की तालीमात दिलवाइए, उलमा किराम से करीब कीजिए तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपका बेटा बड़ा होगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका अदब करेगा। जब बेटा किसी का बाप को अदब करता है वही बेटा दूसरों को भी अदब करता है। अब वो बेटा जो बाप को अदब नहीं करता है, माँ को अदब नहीं करता है, वो बेटा मौलवी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, उसको अदब बोलो तो अदब नहीं करता है। इसलिए आज इस बात की जरूरत है, अपनी औलाद को नबी का करैक्टर पढ़ाइए, अपनी बेटियों को नबी की सीरत पढ़ाइएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका बेटा, आपकी बेटी कौम मुस्लिम का नाम ऊंचा करेगा, महल्ले का नाम ऊंचा करेगा। अजीजान मोहतरम दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान कह रहा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब आपके अखलाक बड़े उम्दा हैं, आपके करैक्टर बड़े आला हैं। सुनिए और यहाँ से कुछ लेकर के जाइए और अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश कीजिए। जिंदगी उसी का है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। अरे कुछ ऐसा काम करके आप मरो तो दुनिया आपको याद रखे, दुनिया आपको बोलो तो दुनिया आपको याद रखे। जहां जहां इस तरह का प्रोग्राम हो, मैं सबों से गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाइए। अजीजान मोहतरम, आज नबी की सीरत को हम बता रहे हैं, नबी के करैक्टर से बढ़कर किसी का करैक्टर अच्छा नहीं है। अजीजान मोहतरम, अम्मा आयशा से किसी ने पूछा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर का करैक्टर कैसा था, हुजूर का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते तो नरम मिजाज से बात करते, नरम स्वीटली अंदाज में बात करते, और जब मुस्कुराते तो रब के मुंह से एक नूर छिनता हुआ नजर आता था। एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुजूर से बढ़कर किसी का चेहरा अच्छा नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लिबास पहनते थे, अच्छा लिबास पहनते थे, सुभान अल्लाह, अच्छा लिबास पहनते थे, अच्छे अखलाक वाले थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी घर आते तो बेकार नहीं बैठते थे, बेकार नहीं बैठते थे। घर में अगर कपड़े फटे होते उसको सी लिया करते थे, उसको बोलिए तो उसको सी लिया करते थे। और कभी कभी ऐसा होता कि घर में झाड़ू भी लगाया करते, घर में झाड़ू भी लगाया करते थे। इससे पता क्या चला, घर में झाड़ू देना, झाड़ू समझ रहे हैं ना आप? चलिए आप, मैं बंगाल में हूँ भाई, सुभान अल्लाह का बात है। घर में जाते अल्लाह के नबी झाड़ू देते और कभी कभी बर्तन को भी साफ कर लेते।
हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्तन साफ करे बीबी, घर में झाड़ू कौन लगाए? बीबी, बच्चे को परवरिश करे, कपड़े धोए, शौहर की खिदमत करे बीबी, हर काम करे बीबी। क्या बे, उसको नौकर लेकर के आया था? वो तुम्हारी बीबी है ना, वो तुम्हारी बीबी है, वो नौकर नहीं है। देखो मजहब इस्लाम ने एक औरत का कितना ऊंचा मकाम दिया, और हमें और आपको मेरे नबी ने कैसी हिदायत की कि मैं नबी होकर के अगर मैं इशारा कर दूं अगर मैं इशारा कर दूं मक्का का पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चला करें, सोना बनकर मेरे साथ चला करें। नबी का करैक्टर ये बताती है, नबी की सीरत ये बताती है। नबी घर में जाते झाड़ू देते, कभी झाड़ू दे लिया करो, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। झाड़ू दिलवाइएगा नहीं। आज हम तकरीर के जरिए से कह रहे हैं, जिसके जिसके पास बीबी है वो हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें सुन लें, आपका हस्बैंड, आपका शौहर घर में जाइए, उससे झाड़ू दिलवाइए। इसलिए कि हमने मौलाना गुलाम सरवर साहब से सुना है कि घर में झाड़ू देना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बतलाइए कितना बड़ा हम एहसान कर रहे हैं कि नहीं उम्मत की औरत पर? बोलिए कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। सुबह के टाइम बोलेगा, ससुर क्या बोलता है, मेरी बहुत बहुत अच्छी भालू अच्छी कि घर में झाड़ू लगाती है। अरे कभी कभी तू झाड़ू दे ले, कभी कभी झाड़ू तुम दे दिया करो। और कभी कभी बीबी अगर बर्तन को साफ करे तालाब के किनारे में, तो कभी कभी जाओ, बेगम साहबा तुम तो मेरी शरीके जिंदगी हो, अब हटो। गुलाम सरवर से मैंने तकरीर सुनी है, अल्लाह के नबी बर्तन भी साफ कर लिया करते थे। हटो, अब तुमसे बर्तन नहीं धुलवाना है, आज से मैं बर्तन धुलूंगा। ऐसा करेंगे आप लोग? अरे ऐसा करोगे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी जब घर में आते तो जूते को, फटे होते हैं ना जूते, उसको गांठ लिया करते थे, उसको गांठ लिया करते। और कभी कभी आयशा के साथ अल्लाह के नबी आटा भी गूंध लिया करते थे। फंस गए आप लोग आज के बाद से। कभी कभी आटा भी गूंध लिया करते थे। मैं अपनी माँ और बेटियों से कहना चाहूंगा, आपका शौहर घर में जाए, कहिए कि मैंने मौलवी साहब से सुना है कि अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के साथ आटा भी गूंध लेती थी। जनाब आला आप भी आइए मेरे साथ आटा गूंधिए, मेरे साथ क्या बोलो, आटा भी गूंधिए। अरे तब जाकर के सच्चे पक्के मुसलमान होइएगा। बोलो सच्चे पक्के मुसलमान होइएगा। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, सच्चा पक्का मोमिन वो है, सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अपनी बीबी के साथ अच्छा सलूक करता है, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। और मेरा अपने अहल के साथ अच्छा सलूक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवर कायनात नौकर के साथ खाना खाते थे, बाजार से सौदा ले आते थे, काले और गोरे में कोई तमीज नहीं करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। काले और गोरे में कोई तमीज नहीं करते थे, हर इंसान की इज्जत करते थे, हर इंसान की इज्जत करते थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हब्श का बेलाल हो, जो भी हो, वो सबकी इज्जत करते थे। यही वजह है कि बागमारी की सरजमीन पर चले जाओ, अरे दुनिया का दुनियादार पीर को आप देखोगे, जो सेठ साहब होंगे उसकी इज्जत ज्यादा करता है। दुनिया का पीर राजा और महाराजा को इज्जत ज्यादा करता है। बागमारी की सरजमीन पर चले आओ, मेरे मुर्शिद क्या सिखाते हैं, इस चटाई पे बैठो, चाहे अपने वक्त का बादशाह हो बैठेगा इसी चटाई पे बैठेगा, चाहे अपने वक्त का राजा हो बैठेगा इसी चटाई पे बैठेगा, आने वाला अमीर हो, गरीब हो, सेठ हो, इसी चटाई पे बैठेगा। उसके लिए अलग से तोशा और कुर्सी नहीं लगाई जाती है, कहो सुभान अल्लाह, लगाई जाती है। यह है नबी की सीरत जो बागमारी की सरजमीन से मेरे मुर्शिद दुनिया वालों को बात रहे हैं, बता रहे हैं नबी की सीरत को। आने वाला आओ नबी की सीरत लेकर के जाओ, आने वाला आओ सीरत फातिमातुज़ ज़हरा को लेकर के जाओ। तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाला यही सच्चा पक्का मुसलमान है। और अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मीज़ाने अमल में सबसे ज्यादा उसका अमल भारी होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा,
जिसका अखलाक अच्छा होगा, बात करें मोहब्बत से बात करें। याद रखें गुस्सा से बात करने वाला अच्छा इंसान नहीं होता है। कभी कभी आ जाए गुस्सा वो अलग सी बात है, बतकाज़ाए बशरियत के इंसान होने के, मगर हर वक्त गुस्सा करना बीबी के ऊपर में। आजकल तो आफत ऐसी हो गई है जनाब, दाल में अगर नमक ज्यादा हो गया, शुरबा में अगर नमक ज्यादा हो गया तो बीबी को तमाचा मारा जाता है। मारता है कि नहीं? आप मारते नहीं? बोलिए नहीं, नहीं मारते। सुभान अल्लाह बोलिए, काहे मारेगा भाई किसी को? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाजे मुतहरात थी। कितनी बोलिए? 11 अज़वाज, 11 बीबियां थी। मगर मुकम्मल सरवरे कायनात की सीरत और कैरेक्टर को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए। 11 बीबियां थी मगर पूरी जिंदगी किसी बीबी को एक तमाचा तक नहीं मारा, किसी बीबी को तमाचा तक नहीं मारा। और ऐ मुसलमानों, तुम तो अपनी बीबी को डिवोर्स, तलाक, आज तलाक की शरह ऐसी बढ़ रही है मुसलमानों, उसको टॉर्चर करते हो। इसलिए याद रखो मुसलमानों, अपनी माँ के साथ भी अच्छा सलूक करो और अपनी बीबी के साथ भी अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी जब गोश्त, समझ रहे हैं, गोश्त हड्डी में, हड्डी और गोश्त, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बोटी होती जो हड्डी भी रहती है उसमें गोश्त भी रहता है, हड्डी और गोश्त दोनों मिला हो रहता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर कभी कभी ऐसा होता कि हड्डी वाले गोश्त को चबाते और उससे जो बच जाता, अम्मा आयशा फरमाती मैं खाती और खाने के बाद थोड़ा बचा लेती और हुजूर को पेश करती, तो अल्लाह के नबी उसी जगह अपना होंठ लगाते जहां मेरा होंठ लगा, मेरा होठ लगा होता, और मैं प्याले में पानी पीकर अल्लाह के नबी को पेश करती, मेरे नबी उसी जगह उसी प्याले पर होठ लगाते जहां मेरे नबी का होठ लगा होता। सुभान अल्लाह, जहां मेरे नबी का होठ लगा होता। अजीजान मोहतरम, नबी की सीरत ये बताती है, माँ के साथ अच्छा सलूक करो, बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस मुस्तफा है, कुल्ला फातु ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हकदार को उसका हक दिया करो। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला देखिए मीठू भाई और जितने उनके जो कारकुनान लोग हैं, बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी है। टाइम बांध दिया है सबको, 25 हुआ है, बोले 1 घंटा 15 मिनट बोलना है, चाहे ये चल बसे मौलवी साहब, चाहे 1 घंटा 15 मिनट बोलवाना है। देखिए 25 हो चुका है, 10 मिनट आपको हम मुकम्मल करेंगे। बोलो इंशाल्लाह, बोलिए आप इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है? बातें अच्छी लग रही? तकरीर वो अच्छी होती है, मुकर्रिर वो अच्छा होता है, खतीब वो अच्छा होता है जो दिलो दिमाग में बात को बसा दे। कहिए सुभान अल्लाह। कभी इंशाल्लाह आएंगे, नात शरीफ पढ़ देंगे, चूंकि आप नात पढ़ेंगे तकरीर हमारी नहीं हो पाएगी। बस ये हज का महीना है, ये क्या बोलो, ये हज का महीना है। याद रखिए मुसलमानों, मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा गैर कौमों के अंदर में कि मजहब इस्लाम का पैगाम क्या है, मजहब इस्लाम का मैसेज क्या है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम पेट भर के सोते हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सोता है, तो रात भर फरिश्ते लानत भेजते। क्या भेजते? बोलिए, रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम पेट भर के सोते हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोता है, फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं। याद रखिए मुसलमानों, नमाज पढ़ना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, मगर याद रखिए किसी गरीबों की मदद करना ये भी इबादत है। किसी भूखे को खाना खिलाना ये भी इबादत है, किसी लाचार को, किसी मिस्कीन को, किसी पुअर को की मदद करना ये भी इबादत है। अजीज़ाने मोहतरम, आज अल्लाह ने दौलत से नवाजा है ना, दौलत दी है, जिंदगी में 1 मर्तबा हज करना फर्ज है, जिंदगी में 1 मर्तबा हज करना फर्ज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तिरमिजी की हदीस है, जिसके पास मक्का जाने की ताकत हो और वहां से घर आए और कर्ज से हर चीज से पाको साफ हो, आकिल हो, बालिग हो, कर्ज से हर चीज से लेन देन से पाको साफ हो, उस पे हज फर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पे हज फर्ज हो जाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस पर हज फर्ज हो जाए
और वो हज न करे, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं चाहे वो यहूदी हो के मरेगा या ईसाई हो के मरेगा। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस पे हज फर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, हरमैन और शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आओ मुसलमानों, आज का मुसलमान जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, और आज का मुसलमान उम्रा पे उम्रा करता है, उम्रा पे उम्रा करता है, हज पे हज करता है। बेशक कीजिए, उम्रा पे उम्रा कीजिए, मगर याद रखो मुसलमानों, तारीख पढ़ो तारीख, मुसलमानों के अंदर इतनी गुर्बत है, मुसलमानों के अंदर में ऐसी गरीब बेटियां हैं मुसलमानों, जिसके पास शादी करने के लिए रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, वो दूसरों से सूदी कर्ज लेकर के शादी करते हैं। क्या करते हैं? सूदी कर्ज लेकर के शादी करते हैं। एक उम्रा में 3 या 4 लाख खर्चा होंगे, 2 लाख खर्चा होंगे। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं इतनी बड़ी नेकी को किसी से रोकना नहीं चाहता हूं। बताने का मकसद यह है, हज करना भी इबादत है, उसको भी कीजिए, उम्रा करना भी इबादत है, उसको भी कीजिए, मगर आपके पड़ोस में कोई गरीब है, कोई तड़पता हुआ इंसान है, उसकी मदद भी करना आपके लिए जरूरी है, उसकी मदद करना भी आपके लिए जरूरी है। और यह भी याद रखो, हज किए हो, हज को बचाना भी जरूरी है। हज करना कमाल नहीं, हज को बचाना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं, नमाज को बचाना कमाल है। मौलवी मुफ्ती पीर बनना यह कमाल नहीं, अपने आप को रब की रजा के लिए हज करना यह कमाल है। रब को राजी करने के लिए मौलवी बनना यह कमाल है। अगर मेरा मकसद ये हो, मेरा डिजायर ये हो, मैं तकरीर कर रहा हूं, दुनिया वाला मुझे बड़ा मुल्ला कहे, दुनिया वाला मुझे बड़ा कारी कहे, कोई हज करता है उसकी नीयत ये हो, दुनिया मुझे बड़ा हाजी साहब कहे, कोई नमाज पढ़ता है उसकी नीयत ये हो, दुनिया वाला मुझे बड़ा नमाजी कहे, कयामत के दिन हदीस पाक में आता है, अल्लाह फिरिश्तों से फरमाएगा, कारी को, हाजी को, लुटाने वालों को, ऐ फिरिश्तों मुंह के बल घिसेटते हुए जहन्नम में लेकर के चले। कहां ले जाओ? जहन्नम में लेकर के चले जाओ। हज करना भी इबादत, किसी गरीब की मदद करना ये भी इबादत। हजरत अब्दुल्ला वाकया सुनिए, आप तकरीर खत्म कर देंगे, आप यहां से पैगाम लेकर के जाइए। नहीं करेंगे एक उम्रा, नहीं करेंगे एक उम्रा, हज जिंदगी में फर्ज है, हमने हज अदा कर लिया, अब हम गुनहगार नहीं होंगे। हाजी हज करके जब लौटता है, हदीस पाक में आता है, वो गुनाहों से ऐसे पाक व साफ हो जाता है जैसे उसने आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। हाजी अगर आपके इलाका से कोई जा रहा है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हाजी की मगफिरत हो जाती है, और हाजी जिसके लिए दुआ करे उसकी मगफिरत हो जाती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, हाजी अपने घर वालों 70 घर वालों की कयामत के दिन अल्लाह से, मगर याद रखिए जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, मगर आज तो जानते हैं 10 क्या 20 क्या, उम्रा पे उम्रा, उम्रा पे उम्रा। एक उम्रा बचा लो, 10 उम्रा बचा लो, तुम्हारी समाज से, तुम्हारी सोसाइटी से 10 गरीब बेटियों की शादी हो जाए, 10 बेटियों, गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा, ये ताबई है। ताबई, ताबई किसे कहते हैं? जिसने सहाबा को देखा। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा, ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उसे कहते हैं सहाबी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहाबी। और जिसने सहाबी को देखा उसे कहते हैं ताबई। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ताबई। असीजाने मोहतरम, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बड़े मशहूर ताबई हैं, सफरे हज में जा रहे हैं, और ये उम्रा नहीं है, ये उम्रा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि फरीज़ा हज अदा करने जा रहे हैं। फर्ज है उन पर हज, वो अदा करने जा रहे हैं। अब सुनिए, उस दौर का हज है, उस जमाने का हज है। आज तो इंसान एरोप्लेन के जरिए से, हवाई जहाज के जरिए से जाता है, मक्का और मदीना पहुंचता है, हज के सारे अरकान अदा करता है और इंडिया वापस हो जाता है, इंडिया वापस हो जाता है। मगर वो उस जमाने का हज है मुसलमानों। कांटों भरा सफर हुआ करता था, जंगलों भरा सफर हुआ करता था, रास्ते में शेर कब उसकी जिंदगी पे हमला कर दे, उसकी जान चली जाए,
उसको पता नहीं था। अपनी जिंदगी को अपने हथेली पे रख करके वो चला करता था। उस जमाने का हज सुनिए, जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक इसी जगह हिजाज का जब सफर शुरू होता, हिजाज, ये सऊदी जो अरब है ना, ये सऊदी अपना नाम रखे हैं, ये क्या अपना नाम रखे हैं, असल जो है सऊदी की जगह हिजाज अरब था, उसका नाम क्या था बोलिए। 1932 में जब इसकी हुकूमत आई तो उसने आले सऊद के नाम पे सऊदी अरब बना दिया, मगर वो असल में क्या है, हिजाज। क्या नाम था उसका? हिजाज की सरजमीन, असल नाम है हिजाज। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों ने जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात को ढा दिया, 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात को ढा दिया। और उसने तो उसका मौलवी तो यहाँ फतवा दिया था कि कब्रे मुस्तफा को भी ढाने की, मगर वो क्या ढाएगा, उसकी हुकूमत ढा सकती है मगर कब्रे मुस्तफा कभी ढा सकती, वो लोग कभी ढह सकती नहीं। तो अजीजाने मोहतरम, मशहूर ताबी है, हिजाज का सफर शुरू होता है। हिजाज का सफर जब शुरू होता है, एक खजूर के बाग में कदम रखते हैं। जब खजूर के बाग में कदम रखते हैं, एक झोपड़ी पे नजर पड़ती है। एक झोपड़ी समझ रहे हैं आप, एक कुटिया, एक झोपड़ी पे नजर पड़ती है। और उस झोपड़ी से एक बच्ची निकलती है। बच्ची निकलने के बाद घूर, समझ रहे हैं आप, कोरा कुड़कुड़ जहां फेंकते हैं, गंदी चीज जहां फेंकते हैं, उसको घूर कहा जाता है बिहार और यूपी की भाषा में। तो वो बच्ची झोपड़ी से निकलती है, अपनी कुटिया से निकलती है, घूर से कोई चीज उठाती है और चल देती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को ये परेशानी होती है, बच्ची घूर से क्या चीज उठाई है, अपने कपड़े में क्या छुपाई है। दौड़ करके आप जाते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, कि तुमने इस घूर से क्या चीज उठाई है, दामन में क्या चीज छुपाई है। सुनिए, बच्ची कहती है, हुजूर, जिंदगी के बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं, छुपाए जाते हैं। मत पूछिए कि मैंने अपने दामन में क्या छुपाया है, मत पूछिए कि मैंने अपने कपड़े में क्या चीज छुपाई है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, मैं राजों का अमीन हूं, मैं तेरी राज को अपने पास रखूंगा, बता दे मुझे। जब वो बच्ची अपना कपड़ा, अपना दामन को खोलती है, उसमें मरी हुई चिड़िया नजर आती है, मरी हुई चिड़िया, मरा हुआ परिंदा नजर आता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, बेटी, ये तो मुर्दा परिंदा है, इसको फेंक दे, ये तो खिलौना नहीं है जिससे तू दिल बहला सके, इसको फेंक दे। इस मुर्दा परिंदा से तेरा कपड़ा गंदा हो रहा है, तेरा लिबास गंदा हो रहा है। सुनिए, वो बच्ची कहती है कि हुजूर, खेला उस वक्त जाता है जब इंसान आराम से जिंदगी बसर करता है, जब इंसान चैनो सुकून से जिंदगी बसर करता है, खेला उस वक्त जाता है। हुजूर, बात दरअसल ये है कि मेरा भाई जिंदगी लड़ रहा है, मेरा छोटा भाई दम तोड़ने के करीब है और आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मैंने ये सुना है, शरीयत ये कहती है, मैंने सुना है कि जिंदगी बचाने के लिए ऐसे मौका पर भी हराम हलाल हो जाता है, मैंने सुना है। अब मेरा छोटा भाई जिंदगी मौत से लड़ रहा है, मैं इसको भून करके इस परिंदा को अपने भाई को खिलाऊंगी ताकि उसको जिंदगी मिल जाए, सुनिए उसके बाद क्या होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, बड़े मशहूर ताबई हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, मदीना यहां से करीब है। ये सुभान अल्लाह, एक मैसेज है, एक पैगाम है। मदीना यहां से करीब है, काबा यहां से करीब है, जन्नत भी यहां से करीब है, शहर आरज़ू भी करीब है। वो मदीना जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। मदीना भी करीब है, कब्र मुस्तफा भी करीब है। ऐ मेरे साथियों, मगर मेरे पड़ोस में एक गरीब की झोपड़ी भी है, गरीब की झोपड़ी भी है। ऐ मेरे साथियों, बताओ तुम्हारे पास, हमारे पास कितने हजार दिनार हैं? साथियों ने कहा, हमारे पास 40,000 दिनार है। 40 कितने हजार बोलिए तो
40,000 दिनार है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं घर तक वापसी के लिए कितने हजार दिनार काफी है? साथी कहते हैं 1,000 दिनार काफी है। 1,000 दिनार काफी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं 39,000 दिनार इस बच्ची की झोली में डाल दो। सुभान अल्लाह। 39,000 दिनार इस बच्ची की झोली में डाल दो और काबतुल्लाह के दीवारों के नीचे नहीं बल्कि इस गरीब की झोपड़ी के नीचे अपने रब का सजदाए शुक्र अदा करो कि तेरा हज अल्लाह तबारक व तआला ने काबा के दीवारों के नीचे कबूल नहीं किया है, इस गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल फरमा। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? नमाज पढ़ना भी इबादत है मगर अल्लाह के बंदों से प्यार करना भी इबादत है। आप अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, प्यार कीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो किसी इलाके से ताल्लुक रखने वाला हो। नबी की सुन्नतों पे अमल कीजिए, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, दुनिया आपकी अजमतों को सलाम करेगी। जिंदगी उसी की है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज अदा करो और इसके हलाल खाओ, तकवा परहेजगारी को इख्तियार करो और जहां तक हो सके हराम चीजों से बचो। और कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी के मैंने तिलावत की उसी कुरान पाक की आयत पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, तुम में सबसे ज्यादा दौलत वाला, प्रॉपर्टी वाला अल्लाह के नजदीक बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जिसका तकवा बड़ा है। फतवा से ऊंचा मकाम तकवा का है। फतवा से ऊंचा मकाम किसका बोलो? तकवा का है। इसीलिए अगर आप रब के नजदीक अच्छा होना चाहते हैं, मेरे मुर्शिद जो उसूल बताए हैं 4 चीजों पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब हो जाएंगे। जब आप इस मजलिस से जाएं, हक्कानी वजीफा को लेकर के जाएं और पाबंदी के साथ हर 5 वक्ता नमाज के बाद इसको आप पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, इंशाअल्लाह हो सकता हम आपको सुनाए थे हक्कानी वजीफा कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मजलिस भालो लगचे, आप क्या समझते? हमको बंगला नहीं आता है, हमको सब आता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद कहते हैं जिस दिन अल्लाह चाहेगा बंगला जबान आपकी जबान पे जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोले क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। तो भालू लागचे ही मजलिस, तो बोलो ना जोरे जोरे बोलूं सुभान अल्लाह, और जोरे जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। मैं सबसे कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी पीर से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, आखिरी बात, अपनी बेटियों पे नजर रखिएगा। अपनी बेटियों पे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए और न जाने आप ऊंचा उसको इल्म सिखाइए, मगर बेटी पे नजर रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज और स्कूल में पढ़ रही है, कहीं गैरों के साथ इसका साज घाट तो नहीं है, ताल्लुकात तो नहीं है, कनेक्शन तो नहीं है, ये नजर रखिए। नहीं तो याद रखिए उस डिग्री को नाली में फेंक दीजिए, वो डिग्री जिससे हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाए, जिससे हमारी बच्चियों बेटियों का ईमान चला जाए। पढ़ाइए लिखाइए मगर उस पे नजर रखिए, उस पे क्या बोलो, उस पे नजर रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को इन सारी बातों पे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, ऊंची आवाज से पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।